दशानन रावण बहुत शक्तिशाली और प्रचंड विद्वान व्यक्ति था। कहते हैं उन्हें सभी वेदों का ज्ञान था। उनसे ज़्यादा विद्वान व्यक्ति उस समय कोई नहीं था, जिसके चलते उन्होंने भगवान शिव के निवास स्थल कैलाश को भी उठा लिया था। कैलाश पर्वत को उठाना उनकी शक्ति का प्रदर्शन था, परंतु इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी आखिर सीता स्वयंवर में महाबली रावण शिव धनुष को क्यों नहीं उठा पाया। यह बात हर किसी को आश्चर्य में डालती है, क्योंकि जिसने भगवान शिव के कैलाश पर्वत को उठा लिया हो उसके लिए एक धनुष उठाना तो आम बात है। फिर आखिरकार क्यों वह धनुष नहीं उठा पाया। बता दें, भगवान भोलेनाथ का धनुष बहुत ही शक्तिशाली था, जिसकी टंकार से पर्वत हिल जाते थे, बादल फटने लगते थे। इस धनुष से चले एक बाण ने त्रिपुरासुर के तीनों नगरी को ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद यह धनुष देवताओं के राजा इंद्र को दे दिया गया, जिसके बाद उन्होंने राजा जनक के पूर्वज निमि को यह धनुष दे दिया। तभी से यह धनुष मिथिला में स्थित है। अचानक एक बार देवी सीता ने बाल्यावस्था में खेल कूद में इस धनुष को उठा लिया, जिसे देखकर देवी सीता के पिता महाराज जनक भी आश्चर्यचकित रह गए। तभी राजा जनक ने मन ही मन प्रतिज्ञा ली कि जो इंसान इस धनुष को उठाएगा, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ सीता का स्वयंवर होगा। जिसके उपरांत जब देवी सीता विवाह योग्य हुई तो राजा जनक ने सीता स्वयंवर रखा, जिसमें उस समय महान और बलशाली राजाओं ने भाग लिया। उस समय आए राजाओं में शक्तिशाली रावण भी मौजूद था, परंतु कोई भी धनुष को हिला नहीं सका। ऐसे में रावण उठा और धनुष को हिलाने लगा, लेकिन उससे भी धनुष इधर से उधर नहीं हुआ। यह वही रावण था जिसने कैलाश पर्वत को भी उठा दिया था, परंतु जैसे ही भगवान श्री राम धनुष को उठाने चले तो उन्होंने एक ही झटके में धनुष को उठा दिया और प्रत्यंचा चढ़ा दी और धनुष तोड़ दिया। दरअसल इसका भेद रामचरितमानस की चौपाई में है। उठूं राम भंजू भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। अर्थात स्वामी विश्वामित्र ने प्रभु श्री राम से कहा कि राम धनुष को उठाओ और जनक की पीड़ा को दूर करो। इसी चौपाई के एक वाक्य में आता है भवचापा, जिसका अर्थ यह होता है कि धनुष को उठाने के लिए शक्ति की नहीं बल्कि प्रेम की आवश्यकता होती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिरकार कैलाश पर्वत को उठा लेने वाला रावण भी शिव धनुष को क्यों नहीं उठा पाया, क्योंकि वहां मौजूद राजाओं के अंदर अहंकार भरा हुआ था, जिसके चलते रावण और अन्य राजा धनुष को हिला भी नहीं पाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। धन्यवाद।